So let me start chapter number 3rd, simple harmonic motion. Last time we have discussed some questions of the exercise. Now one student have two doubts, question number 12 and question number 15. So let me discuss these questions. First of all, question number 12. Question is, a point executing SHM means एक point SHM के along move कर रहा है, passes through two points A and B. तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंसीडर कर लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ ए और बी कोई अनदर पॉइंट दे रखे हैं, तो इसलिए हम कंसीडर करते हैं ओ सेंटर, एंड पॉइंट एक्स और एक्स डैश। ठीक है, अब इस स्ट्रेट लाइन पर ए और बी कोई दो पॉइंट है। ठीक है, 24 इंचेस अपार्ट with the same velocity having occupied 4 seconds in passing from A to B. फर्दर इसने कहा कि A और B दो पॉइंट इस तरीके से हैं कि दोनों के बीच में डिस्टेंस 24 इंचेस दे रखी है और पार्टिकल की दोनों पॉइंट पे वेलोसिटी सेम है एंड इट टेक्स 4 सेकेंड इन पासिंग फ्रॉम ए टू बी। ए से बी जाने के लिए सिर्फ 4 सेकेंड का टाइम लगता है। तो सबसे पहले हम लोकेट करेंगे कि ए और बी हम पॉइंट कहाँ कंसीडर कर सकते हैं। सपोज करो ये O से X हमने लिया, इसके बीच में हमने A और B दोनों पॉइंट मार्क कर दिए। ठीक है, अगर आप इसके बीच में दोनों पॉइंट लेंगे तो पार्टिकल जब मूव करता है O से X की तरफ तो पार्टिकल की वेलोसिटी डिक्रीज होती है। तो इसका मीनिंग A और B दोनों पॉइंटों पे वेलोसिटी डिफरेंट होगी। सिमिलरली अगर हम दोनों पॉइंट इस O टू X डैश के बीच में लेते हैं तो इस केस में भी सेम सिचुएशन अराइज होगी। दोनों पॉइंट एक साइड होने पर पार्टिकल जब मूव करेगा तो वेलोसिटी दोनों पॉइंटों पे डिफरेंट होगी, बट इसने कहा वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। तो इसका मीनिंग है एक पॉइंट आपका लेफ्ट साइड में होगा, एक सेंटर के राइट साइड में होगा, बिकॉज पार्टिकल की जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है ओ से एक्स के बीच में जो वेरी करेगा सेम उसके करस्पॉन्डिंग ओ टू एक्स डैश के बीच में वेरी करता है। सो वी कंसीडर ए पॉइंट वन साइड or B point another side. Now distance between them 24 inches. A से B जाने के लिए टाइम लगता है 4 सेकेंड। तो यहाँ से पहले नोट करते हैं ए बी डिस्टेंस इज 24 इंचेस। इंचेस को फीट में चेंज करते हैं, 12 इंचेस इक्वल टू 1 फीट, सो इट बिकम 2 फीट। ठीक है, ये आपके जो पॉइंट होंगे ए और बी ये दोनों ही ओ पॉइंट के सिमेट्रिकल होंगे, मींस जितनी डिस्टेंस आपकी ओ बी होगी सेम डिस्टेंस ओ ए होगी, बिकॉज ए और बी पॉइंट पे वेलोसिटी सेम है। तो इसका मीनिंग यहाँ से जो डिस्टेंस होगी वो भी आपकी सेम होगी। सो इसका मीनिंग अगर हमें वन साइड की ओ बी डिस्टेंस लेनी है तो वो टोटल का हाफ हो जाएगी। सो टोटल का हाफ मीन्स 1 फीट। नेक्स्ट हमें गिवन है टाइम फ्रॉम ए टू बी इज 4 सेकेंड। तो अगर हम टाइम कंसीडर करते हैं फ्रॉम ओ टू बी तो वो टोटल का हाफ होगी। सो इट इज हाफ ऑफ टाइम फ्रॉम ए टू बी मीन्स हाफ ऑफ 4, दिस इज 2 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है आफ्टर अनदर 4 सेकेंड इट रिटर्न्स टू बी। मीन्स पहले ए से बी जाने के लिए टाइम 4 सेकेंड लगता है, फिर नेक्स्ट 4 सेकेंड में ये वापस बी पे आ जाता है। इसका मीनिंग है यहाँ से देखिए पहले ए से बी गया 4 सेकेंड में, फिर नेक्स्ट वापस बी पे आने का मीनिंग है देन इट मूव्स फ्रॉम बी टू एक्स एंड देन रिटर्न एक्स टू बी। तो ये टोटल टाइम आपको 4 सेकेंड गिवन है। मीन्स यहाँ में गिवन है टाइम फ्रॉम बी टू एक्स प्लस टाइम फ्रॉम एक्स टू बी इज 4 सेकेंड। ठीक है, अब इस केस में देखो बी टू एक्स या एक्स टू बी दोनों की डिस्टेंस सेम है, तो दोनों के लिए जो टाइम लगेगा वो सेम लगेगा। तो इसका मीनिंग वन साइड का टाइम कितना हो जाएगा, टोटल का हाफ। टोटल टाइम हमें लग रहा है बी टू एक्स और एक्स टू बी जाने के लिए 4, तो इसका वन साइड का हो जाएगा इसका हाफ मीन्स 2 सेकेंड। सो यहाँ से आपका आ जाएगा टाइम फ्रॉम बी टू एक्स इज 2 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है फाइंड द पीरियड, पीरियड का मीनिंग टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करते हैं, यहाँ देखिए डायग्राम से फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे टाइम फ्रॉम ओ टू एक्स। ओ टू एक्स होगा टाइम ओ टू बी प्लस बी टू एक्स।
सो टाइम फ्रॉम ओ टू एक्स इज टाइम फ्रॉम ओ टू बी प्लस बी टू एक्स। ओ टू बी का हमें यहाँ पे टाइम हमने फाइंड आउट किया था 2 सेकेंड, एंड बी टू एक्स का भी 2 सेकेंड है, सो 2 + 2 4। ठीक है, अब नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट यहाँ ध्यान से देखें। अब आपको फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होता है टाइम फॉर वन कंप्लीट साइकिल। तो एक साइकिल कब कंप्लीट होती है? ओ टू एक्स, एक्स टू एक्स डैश, एंड देन एक्स डैश टू ओ। दिस इज वन कंप्लीट साइकिल। ओ से स्टार्ट किया हमने, ओ टू एक्स, एक्स टू एक्स डैश, एंड एक्स डैश टू ओ। ठीक है, दिस इज वन साइकिल। अब इसे हम ब्रेक करते हैं। ये जो वन साइकिल होती है, इसके अंदर ये ओ एक्स वाला पार्ट आपका 4 टाइम्स आता है। टाइम पीरियड या वन साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है, उसके अंदर ये ओ एक्स वाला पार्ट 4 टाइम्स आएगा। एक तो जितना टाइम ओ एक्स के लिए लगेगा, सेम टाइम आपको ओ एक्स डैश के लिए लगेगा। ठीक है, अब काउंट करके देखते हैं एक साइकिल में। पहले ओ टू एक्स जाएंगे 1, फिर एक्स टू ओ आएंगे 2, फिर एक्स टू ओ डैश जाएंगे 3, देन एक्स डैश से ओ आएंगे 4। तो इसका मीनिंग, इसके अंदर जो ये वाला पार्ट है आपका, वो 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो इसका दिस मीन्स हम लिख सकते हैं टाइम पीरियड इज 4 टाइम्स ऑफ टाइम फ्रॉम ओ टू एक्स। अगेन आई रिपीट, टाइम पीरियड की जो वन साइकिल होती है, उसके उसमें ओ एक्स वाला पार्ट आपका 4 टाइम्स रिपीट करता है। कैसे? ओ टू एक्स, देन एक्स टू ओ 2, देन ओ टू एक्स डैश 3, देन एक्स डैश से ओ 4। ठीक है, तो इसका मीनिंग हम टाइम पीरियड को लिख सकते हैं, इट इज 4 टाइम्स टाइम फ्रॉम ओ टू एक्स। ओ टू एक्स का टाइम आपने 4 कैलकुलेट किया था, 4 इंटू 4 16 सेकेंड। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें फाइंड आउट करना है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड के लिए पहले हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज करते हैं, 2 पाई/√μ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके √μ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसके बाद सपोज कर लो ओ एक्स, डिस्टेंस इज ए, मीन्स एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब देखते हैं हमें डाटा और क्या गिवन है। यहाँ हमें ओ से बी जाने के लिए ओ से बी का टाइम गिवन है और डिस्टेंस गिवन है। तो यहाँ टाइम स्टार्ट फ्रॉम ओ दे रखा है, तो इसलिए हम डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ हमारे पास ओ से बी का डिस्टेंस गिवन है और टाइम गिवन है, सो वी यूज द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस। और डिस्टेंस में भी टाइम स्टार्ट फ्रॉम ओ दे रखा है, ओ टू बी का टाइम दे रखा है, इसलिए हम साइन वाला यूज करते हैं। नाउ यूजिंग द फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू ए साइन √μ t। बी पॉइंट पर डिस्टेंस आपकी 1 फीट, ओ से बी की डिस्टेंस, एंड टाइम इज 2 सेकेंड। इसके अंदर पुट कर दो x की वैल्यू 1, a साइन √μ अभी हमने कैलकुलेट किया था π/8, एंड t की वैल्यू 2। ये से कैंसिल होगा, π/4 साइन 45 इज 1/√2, and then cross multiply, so we get the amplitude a is √2 feet. This is your answer. Clear? Next आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15। A point moves in a straight line with SHM. The center of motion is O. अगेन एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन को अलॉन्ग मूव कर रहा है अंडर SHM, और इस केस में सेंटर हमें O गिवन है, एंड द एक्सट्रीम पोजीशन बीइंग A, और एक्सट्रीम पोजीशन A गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। स्ट्रेट लाइन, O सेंटर, A और A डैश इसके एंड पॉइंट्स, ये एक्सट्रीम पोजीशंस। ए पॉइंट इज टेकन इन ओ ए, इसके बाद ओ ए के बीच में हमें एक पॉइंट कंसीडर करना है, सच दैट 2OQ² इक्वल टू OA²। अब ये पॉइंट आपका क्या होगा? Q, क्योंकि Q कोई नया आ रहा है ना, इसीलिए। सो नाउ वी कंसीडर अ पॉइंट Q बिटवीन O एंड A। ठीक है, अब यहाँ OQ की डिस्टेंस हम खुद से सपोज कर लेते हैं x, और O से A की डिस्टेंस होती है एम्पलीट्यूड, मीन्स A। तो यहाँ हमने लेट किया OQ equal to x and OA equal to A. Now relation given is 2OQ² equal to OA²। So इसकी वैल्यू पुट कर दो x², दिस बिकम A², यहाँ से x² equal to A²/2, और फर्दर x की वैल्यू A/√2। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं शो दैट। यहाँ हमें शो करना है टाइम फ्रॉम A to Q इज सेम एज दैट टाइम फ्रॉम Q to O। Now we have to show that time from A to Q, A से Q, ठीक है, is equal to time from Q to O। तो ये जो हमें टाइम लगेगा, ये दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं
ये वाला टाइम हम सपोज कर लेते हैं T1, टाइम फ्रॉम A टू Q। नेक्स्ट टाइम है Q टू O, ये टाइम सपोज कर लेते हैं T2। अब इसमें जब हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो टाइम या तो आप A से मेजर कर सकते हो या O से मेजर कर सकते हो, बट ये Q पॉइंट तो कोई बीच का आ रहा है, अगर हम Q से O का टाइम लेना चाहते हैं तो उसके लिए इसे हम कन चेंज कर लेते हैं। जितना टाइम आपको Q से O के लिए लगेगा, सेम टाइम O से Q के लिए लगेगा। सो हमने लिखा टाइम फ्रॉम Q टू O इज सेम एज टाइम फ्रॉम O टू Q, और O से Q वाला टाइम कंसीडर कर लेते हैं T2। ठीक है, अब यहाँ फॉर्मूला कौन सा यूज कर सकते हैं? एक तो यहाँ टाइम गिवन है, टाइम हमने सपोज किया है, और दूसरा हमें डिस्टेंस गिवन है Q पॉइंट पर। O से Q डिस्टेंस इज x, सो डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे। फर्स्ट हम यूज करते हैं A टू Q के लिए। A टू Q के लिए टाइम T1 दे रखा है, मीन्स टाइम स्टार्ट फ्रॉम A, सो वी यूज द फॉर्मूला x इज इक्वल टू A cos रूट म्यू t। पुट द वैल्यू Q पॉइंट पे, डिस्टेंस x गिवन है, A के प्लेस पर A रहेगा, cos रूट म्यू टाइम इज T1। नेक्स्ट x की वैल्यू पुट कर दो, A बाई रूट टू, A से A कैंसिल, यहाँ cos है तो 1/√2 को cos की फॉर्म में लिखते हैं, cos 45। कंपेयर कर लेंगे दोनों को, सो π/4 इक्वल टू रूट म्यू T1, और नेक्स्ट T1 की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें फाइंड आउट करना है टाइम T2। T2 टाइम है फ्रॉम O टू Q, सो व्हेन टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम O, देन वी यूज द फॉर्मूला x इज इक्वल टू A sin रूट म्यू t। अगेन वैल्यू पुट करते हैं, x के प्लेस पर x रहेगा, बिकॉज डिस्टेंस O से Q की x दे रखी है, A sin रूट म्यू एंड टाइम इज T2। अगेन x की वैल्यू पुट करते हैं, A बाई रूट टू, A से A कैंसिल, सो 1/√2। यहाँ साइन है तो साइन की टर्म्स में आप लिखेंगे 1/√2 को, सो इट इज साइन π/4। कंपेयर कर लो, सो इट बिकम π/4 इक्वल टू रूट म्यू T2, और T2 की वैल्यू दोनों को चेक करिए, बोथ आर सेम, सो T1 इक्वल टू T2 मीन्स टाइम फ्रॉम A टू Q is same as time from Q to O, hence proved। So I hope these questions will be clear to you all. Next doubts, question number 16, 23 and 24 we will discuss in next lecture, क्योंकि at the same time solving the problem is difficult। ओके बेटा, सो कल के लिए होमवर्क जिनकी कंप्लीट नहीं हुई है वो अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ले विद एग्जांपल्स। ओके।